तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा घणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 9 दिसंबर और आज का जो मेन सेंसर राइटिंग है वो है हमारा G20। ठीक है। अब G20 मैंने लिया क्यों है और मतलब क्यों पूछा जा सकता है। पहली बात तो G20 G7 ये स्पेशल संगठन हमारे मेंस के सिलेबस में लिखे हुए हैं, है ना। और दूसरा विश्व की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ऐसे करके भी टॉपिक दिया हुआ है, तो पहली बात तो वैसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, करंट अफेयर्स में मैंने क्यों लिया है। करंट अफेयर्स में इसलिए लिया है कि जी ट्रॉयका नाम से अभी एक समूह बना है, जी ट्रॉयका। और जी ट्रॉयका क्या होता है वो मैं आपको अलग से समझाऊंगी, है ना। और जी ट्रॉयका का सदस्य बना है इंडिया, है ना। वो मैंने 20 वर्ड्स का क्वेश्चन अलग से तैयार किया है, तो या तो दोनों साथ ही अपलोड कर दूंगी या फिर ये वाला आज और वो वाला कल सुबह आपको मिल जाएगा। तो मतलब अभी सुर्खियों में था G20 और जी ट्रॉयका, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि जो सुर्खियों में होता है वो पूछ ही लिया जाता है। और वैसे भी G20 की तैयारियां भारत में चल रही हैं, बिकॉज 2023 में जो G20 का सम्मेलन होगा वो इंडिया में होने वाला है, इसलिए भी हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले G20 के बारे में अगर हमें मतलब बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है, जबकि मतलब बड़ी चर्चा ना हो। बड़ा क्वेश्चन तो ब्रिक्स, सार्क, इन पे ज़्यादा अपने बन सकता है, क्योंकि ये समूह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन हाँ, 50 वर्ड्स का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बिकॉज भारत अध्यक्षता करने वाला है इसकी, है ना, इसलिए, है ना। और बड़ा आए तो बड़ा भी हम एक और क्वेश्चन कि भारत पे क्या प्रभाव हो सकते हैं, है ना, कितना इंपॉर्टेंस है कितना नहीं है G20 का, अभी वो एक अलग से देख लेंगे। आज मैंने 50 वर्ड्स का क्वेश्चन, इसमें इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और कब बना था, क्या एम है, और भारत इसका सदस्य है कि नहीं है तो फिर भारत किस तरह से और क्या लक्ष्य इसके द्वारा पाना चाहता है, वो मैंने इसमें डालने की कोशिश की है, कि आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले G20 यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक समूह है। तो कितने देश है G20 में? 19 देश। कौन कौन सा? एक तो यूरोपियन यूनियन, जिसको हम पूरा एक देश मानते हैं, एक संगठन है, मतलब एक यूरोपियन यूनियन नाम का संगठन है। और 19 देश, ऐसे करके टोटल कितने देश हो गए? 20 देश हो गए। ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? G20, ग्रुप ऑफ 20। ठीक है। तो अब है ना, 19 देशों के नाम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्योंकि एग्जामिनर हमसे कभी नाम नहीं पूछेगा इनके, क्योंकि अगर G7 वगैरह हो तो मे भी हम नाम मेंशन कर सकते हैं। बाकी मेंस के एग्जाम में फैक्चुअल डेटास कभी भी नहीं पूछे जाते, बहुत रेयर होता है कि ये सब पूछे जाए, है ना। लेकिन हम, और वैसे भी 20 देश हैं तो इनके नाम लिखना तो बेवकूफ़ी होगा बस। लेकिन हमें याद ऐसे थोड़ा रख लेना है कि सारे विकसित विकसित देश है, यूरोपियन यूनियन है, टर्की है, इंडिया है, ये सारे बड़े बड़े जो देश हैं, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो इसमें शामिल हैं। G20 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, या तो इसमें डेवलप्ड कंट्रीज तो हैं ही हैं, और उनके साथ में जो मतलब जो अच्छा विकास कर रही है, अभी ग्रो कर रही है, वो सारी अर्थव्यवस्थाएं G20 में शामिल हैं। जो वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक GDP का 85% और वैश्विक जनसंख्या का 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो इस डेटा से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना बड़ा संगठन हो जाता है, जो कि वैश्विक व्यापार का 75% G20 करता है, वैश्विक GDP का 85% G20 करता है, और वैश्विक जनसंख्या का 2/3 GDP, 2/3 भाग G20 रखता है। अगर G20 के बारे में कहीं भी पूछा जाता है 2 नंबर का 5 नंबर का प्रश्न, तो ये वाली चीज़ ऐड कर देना, उसमें मतलब आंसर ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगा, है ना। अब G20 का निर्माण कब हुआ था? मतलब 2008 के बाद में, 2008 में आपको पता है सब, एक कि बड़ा मतलब वित्तीय जो संकट आया था विश्व में, और उसके पश्चात यह निश्चित किया गया कि भाई विश्व की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए G20 नाम से G20 की बैठकें अब प्रतिवर्ष आयोजित की जाएंगी। एक ऐसी मीटिंग करते हैं हम जो प्रतिवर्ष आयोजित की जाए, जिसमें विश्व की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, जो मतलब विश्व को एक तरह से चलाने का काम करती हैं, जिनके दम पे विश्व चल रहा है, कम से कम उनकी अर्थव्यवस्था को हम सुस्थिर रख सके, है ना। ऐसे जो संकट है उनसे बचा जा सके, आपस में डिस्कशन हो, समस्याओं पे विचार विमर्श हो। इसलिए 2008 में, है ना, आप एक चीज़ याद रखना, G20 का ना तो कोई मतलब इस तरह की एक संस्था है जिसका कहीं हेडक्वार्टर है ना, ना ही इसका कोई मतलब ऐसे होता है ना कि जैसे ब्रिक्स ने अपना एक बैंक बना रखा है, कुछ पैसे होते हैं सबके, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। G20 मतलब एक समूह है जिसमें कि अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता वही कर, मतलब इसका अध्यक्ष कौन होता है? जिसके पास में इस बार मेंबरशिप है, मतलब जो इस साल के नेतृत्व करेगा, इस साल की मीटिंग का, वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा, फिर अगले साल जो करेगा वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा। इस तरह से चलता है ना। कोई हेडक्वार्टर वगैरह इसका नहीं है, ना ही कोई इसका अध्यक्ष वगैरह, मेंबर जैसे अध्यक्ष चुने जाते हैं ना, वो भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है।
तो भारत G20 का सदस्य है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही हो जाती है कि क्या भारत G20 का सदस्य है, तो बिल्कुल है। भारत G7 का सदस्य नहीं है लेकिन G20 का सदस्य है, और भारत G77 का भी सदस्य है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, G20 के देखो कार्य अगर हम वैसे देखें तो दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आर्थिक कार्य होते हैं और अन्य एक विकासात्मक कार्य होते हैं। एक तो मतलब वो ऑप्शन था मेरे पास कि उस तरह से बांट दूं। आर्थिक कार्यों में क्या होता है कि विश्व के जो इन देशों के ना विश्व बैंक के सदस्य और इन देशों के जो होते हैं फाइनेंशियल मिनिस्टर, वो मिलते हैं, उनकी मीटिंग होती है वर्ष में एक बार, और वो इन मुद्दों पर डिस्कस करते हैं। और बाकी जो कार्य होते हैं विकासात्मक, उसमें बाकी जितने भी मैटर आ जाएंगे जिन पे G20 काम करता है और संस्थाएं भी काम करती है, वैसे वाला मैटर आ जाएंगे। लेकिन मतलब इतना टाइम नहीं होता और इतनी जगह नहीं होती लाइक अपने पास में 50 वर्ड्स में, तो मैंने एक साथ ही सारे लिख दिए कि G20 के जो प्रमुख कार्य हैं वो निम्न मुद्दों पर केंद्रित रहते हैं। तो पहला तो वित्तीय ही लिखना है आपको, है ना। वित्तीय बाजार G20 बना ही इसलिए था कि वित्तीय संकट नहीं आ सके, तो वित्तीय वाला सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कर और राजकोषीय नीतियाँ, है ना, व्यापार, ये तीन तो फाइनेंस से रिलेटेड ही हो गए। वित्तीय बाजार, कर और राजकोषीय नीति और व्यापार। फिर तीसरा आपको लिखना है कृषि, है ना, फिर रोजगार, फिर ऊर्जा वगैरह सब आई जाती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बहुत अच्छे से काम करता है। एक अपना SDG गोल्स जो है, सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनको पाने के लिए भी G20 कार्य करता है। सतत विकास के लक्ष्य तो अगर आपको कोई भी संस्था या फिर कोई भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको लिखना ही लिखना है कि इनकी दिशा में हम अग्रसर है, इस संस्था के माध्यम से अग्रसर है। और जलवायु परिवर्तन भी लगभग हर क्षेत्र में आपको डालना ही डालना है, चाहे संस्था पूछी जाए, चाहे भारत के कार्य पूछे जाए, है ना। और इसके साथ अब वैश्विक स्वास्थ्य, कोरोना जैसी बड़ी पेंडेमिक आने के बाद में वैश्विक स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा हो गया। और आतंकवाद भी लगभग हर एक क्षेत्र में, मतलब हर एक संस्था आतंकवाद से भी निपटने का कार्य तो करती है, क्योंकि बड़ी चुनौती है देश के सामने। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ आप बहुत मतलब भारी वर्ड्स हैं और इन्हें ऐसे क्वेश्चंस में इजीली यूज़ कर सकते हैं। और यही चीज़ें तो होती हैं, मतलब बड़े बड़े संस्थाएं क्यों बनती हैं, इन्हीं चीज़ों से निपटने के लिए तो बनती हैं। तो पहली चीज़ें तो हमने लिखी दी कि वित्तीय है, वही वित्तीय बाजार, कर, राजकोषीय नीति, व्यापार आदि के लिए काम करता है। उसके बाद में कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार, ठीक है। और उसके बाद में SDG हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, वैश्विक स्वास्थ्य और आतंकवाद, इन सारे मुद्दों पर जो G20 है वो कार्य करता है। अब हम बिकॉज ऑफ भारत के निवासी हैं तो भारत से रिलेटेड भी कुछ बातें लिख देते हैं कि भारत अगर G20 में जाता है और G20 में पार्टिसिपेट करता है, और करता ही है हर साल, तो भारत किन चीज़ों पे जोर देता है। तो भारत सबसे पहले तो भ्रष्टाचार अपवंचन, है ना, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो सराहनीय प्रयास होते हैं वो भारत की तरफ से ऐसे सॉल्यूशंस दिए भी जाते हैं, और करने के लिए मतलब एक सुदृढ़ता से भारत बोलता है। आतंकवाद, क्योंकि भारत खुद इससे पीड़ित है, और आज तो विश्व में हर एक देश, जैसे हम अमेरिका देख ले, फ्रांस देख ले, अफगानिस्तान देख ले, हर एक देश आतंकवाद से, इवन पाकिस्तान भी आतंकवाद से ग्रसित है। तो सब मतलब आतंकवाद भी भारत एक मतलब अच्छे तरह से रखता है मुद्दा, क्योंकि हमारे देश की बड़ी समस्या है। आतंकवादी वित्त पोषण रोकने के लिए, है ना, मतलब कि FATF का नाम सुना होगा, FATF की ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, है ना। तो इंडिया हमेशा मतलब कि FATF मतलब कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मतलब जो लोग आतंकवादियों का वित्त पोषण करते हैं ना, जो देश, उन पे लगाम लगाई जाए। और भारत मुखर रूप से इस चीज़ का मतलब सामना बोलता है विश्व के सामने कि भाई कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवादियों को पोषण देते हैं, और उन पर रोक लगाना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उन पर रोक नहीं लगाएंगे तो आतंकवाद कभी ख़त्म नहीं होगा। और प्रमुख दवाओं तक बाजार की पहुंच, ऐसा नहीं है कि जो विकसित देश हैं उनके पास तो अच्छी दवाएं हैं, जबकि जो सिंपल और गरीब देश हैं उनके पास में वो दवाएं पहुंच नहीं पाती हैं। तो भारत चाहता है कि ऐसी दवाओं तक विश्व की पहुंच हो, मतलब ऐसी दवाएं जो है वो हर एक विश्व के हर एक बाजार तक पहुंचे। वहाँ पे ये नहीं देखा जाए कि ये अविकसित देश है, ये कम विकसित है, वहाँ तक ना रुके, है ना, हर एक जगह तक पहुँचा जाए। WTO में सुधार किया जाए, क्योंकि WTO के बहुत सारे नियम ऐसे हैं दोस्तों जो विकसित देशों के पक्षधर हैं और विकासशील देशों के कम पक्षधर हैं, मतलब विकासशील देशों को सपोर्ट नहीं करते। तो भारत हमेशा विकासशील देशों के लिए खड़ा रहता है, तो उसमें सुधार की बात भी भारत G20 में करता है। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट चेंज वगैरह ये सारे तो हैं ही। तो पेरिस एग्रीमेंट आपको पता है भारत और फ्रांस के सहयोग से शुरू हुआ था, तो उसको भी भारत प्रखरता से कहाँ रखता है, G20 में। इन सबको अधिक दृढ़ता से लागू करवाना आदि मुद्दों पर भारत जोर देता है।
लास्ट में हम एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि जो G20 की मीटिंग है वो 2023 में भारत में होने वाली है, भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। तो ये था दोस्तों G20। 50 वर्ड्स में बेहतर से बेहतर हम इससे ज़्यादा और क्या ही चीज़ें ऐड कर सकते हैं ना। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट लिखने की कोशिश करी है। फिर भी आपको लगता है कि इसमें कोई और सुधार होना चाहिए और कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन रहेगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन और 19 देशों से मिलकर 2008 के वित्तीय संकट के पश्चात इसका निर्माण हुआ। प्रतिवर्ष इसकी बैठक होती है और इसके जो सदस्य देश हैं उनमें भारत भी है। 2023 की मीटिंग भारत में ही होने वाली है और प्रमुख कार्य जो हैं इसके वित्तीय क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, बाजार में, राजकोषीय कर और इन सुधारों में रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार और SDG जब जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, आतंकवाद, इन सब पे यह काम करता है। और G20 में भ्रष्टाचार, अपवंचन, आतंकवाद, वित्त इंडिया जो जोर देता है वो एक तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए, और जो दवाएं हैं वो सभी तक पहुंचे, WTO में सुधार हो और पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट एग्रीमेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से लागू किया जाए, इन सब भारत जोर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा G20 पे 50 वर्ड्स। आई होप आपकी मदद कर रहे होंगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में। और अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर दोस्तों की मदद करने के मन में हो तो वहाँ तक चैनल को पहुँचा सकते हैं वीडियोस को। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।